पुराना मत आयो असलम पकड़ो जाएगो। हाँ। तभी वो फेमस नवलगढ़ के फिर तुम पे दोष लगाए हो। परपोज तो देखो कोई भी नहीं करता, अपने अपने मन में सब वो बनते हैं कि मैं नहीं करूँ। कितना चार्ज करते हो आप? गिफ्ट तुम वो यार ऐसे ही बकाली। हाँ ऐसे ही बगाली बस। हम खुद ही खतरनाक है तो हमको मेवात क्या खतरनाक लगेगा। तो मैं ये ऐसे बोलते भाई ये मीरा सी है। हाँ हाँ ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसे। है जो लोग कहते हैं ना मेवात इतना बुरा, मेवात इतना बुरा, नो ये थिंकिंग होती है लोगों की। मेवात बहुत अच्छा है। मुझे 3 साल हो गए मेवात में काम करते करते। मुझे हरियाणा से ज्यादा मेवात पसंद आया। होता है ना कि थोड़ा किसी safety। किसी गांव का हाँ। माहौल खराब होता है तो हम उसमें नहीं जाता। चाहे हमें कोई 40,000 रुपए दे, हम ना जाए वहाँ पे। लड़ाई की मत पूछे, लड़ाई तो अभी हो जाए बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं संजना चौधरी से। संजना चौधरी को आप जानते ही होंगे कि मेवात में जो डांस का जलवा है उन्हीं की वजह से बरकरार है। हरियाणा मेवात की अगर बात करें तो संजना चौधरी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज हम जो ये फील्ड है और जो डांस इंडस्ट्री है मेवात की, इसी के बारे में जानेंगे और इसी की बारीकियों पर बात करेंगे। और साथ में मेरे साथ हैं साबिर भाई हैं जो नीम का से हैं। तो आज हम इन दोनों से ही बात करेंगे और जानेंगे डांस इंडस्ट्री के बारे में। तो संजना बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सलमान, जो आपने मुझे वक्त दिया, आपने मुझे बुलाया और अपनी मेवात के लिए मुझे बुलाया। और मेरी भी मेवात है बहुत अच्छी, मैं भी इसको लाइक करती हूँ बहुत ज़्यादा। जो लोग हैं आप परफॉर्मेंस देने जाते हैं, बात नहीं कर पाते और जो आपकी ज़िंदगी है लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि एक डांसर की ज़िंदगी क्या होती है। संजना जी से मुलाकात की जाए और लोगों को बताया जाए कि संजना की पर्सनल ज़िंदगी में क्या क्या केमिस्ट्रियाँ चल रही हैं और साबिर भाई का क्या रिलेशन है। तो इन्हीं सब पर बात करेंगे आज। तो सही लग रहा है ना, मतलब आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। संजना जी मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप कहाँ के रहने वाले हो और मेवात इंडस्ट्री में कैसे आए? थोड़ा डीप में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आते हो, कहाँ फिलहाल रह रहे हो और यहाँ मेवात इंडस्ट्री में कब आए। मतलब जब संजना चौधरी को ना कोई नहीं जानता था मेवात में, तब किसने सलाह दी थी कि एक मेवात में जाओ? और मैं सब पहले रहने वाली तो मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ के पास मेरा छोटा सा गांव है और बिलोंग में पलवल से करती हूँ। मुझे सबसे पहले मैं हरियाणा में काम करती थी, हरियाणवी इंडस्ट्री में। तो मेवात में मुझे साबिर लाया था, जिसके कारण मैं इन्हीं के साथ प्रोग्राम करती हूँ। अभी तक 3 साल हो गए मुझे इसके साथ रहते रहते और प्रोग्राम आज तक इसी के साथ करती हूँ। मतलब इन्होंने ही मुझे अपने साथ बुलाया था। तो पहले तो आप जब हरियाणा इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो सॉन्ग्स वगैरह पे काम करते होंगे? हाँ, हरियाणवी सॉन्ग कल्चर। तो फिर मेवाती जो डांस इंडस्ट्री है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेज परफॉर्मेंस करनी होती है और जब वहाँ कैमरे पर परफॉर्मेंस देनी होती है तो इनमें बहुत सारा फर्क हो जाता है। देखो जब इंसान आ जाता है ना तो घुल मिल जाता है सब में। एक तरह की हमारी फैमिली मानो मेवात हमारी। जैसे मुलाकात कैसे हुई साबिर भाई से? मुलाकात ऐसे हुई थी, ये मुझे प्रोग्राम में मिला था। इसने मैं प्रोग्राम में बुलाई थी नीम का इसके गांव में। इसने मेरा नंबर ले लिया। अच्छा तभी से इसकी मुलाकात हो गई। अच्छा, मतलब आपको पसंद आए थे साबिर भाई को आप पसंद आए थे? हाँ, दोनों को हम पसंद करने लगे थे एक दूसरे को। लेकिन ये थोड़ा कम पसंद करता है, मैं इसको ज्यादा पसंद करती हूँ। प्रपोज किसने किया था, मतलब इजहार किसने किया था प्यार का? परपोज तो देखो कोई भी नहीं करता, अपने अपने मन में सब वो बनते हैं कि मैं नहीं करूँ वो नहीं करे। लेकिन जो दिल था वो दिल एक दूसरे के लिए पहले से ही वो था। तो फिर साबिर भाई ने क्या गिफ्ट दिया था? भाई गिफ्ट तुमको कुछ ना दियो यानी कुछ ना दियो गिफ्ट तुम वो यानी। ऐसे ही बकाली। हाँ ऐसे ही बगाली बस। संजना मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसे आप मेवात में आए हो गए तो ऑब्वियस सी बात है मेवात के बारे में ना उल्टा सीधा बहुत सारा मीडिया में परोसा गया है, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने भी कुछ ऐसा सुना होगा, यार वो मेवात तो बहुत खतरनाक इलाका है एंड ऑल। शुरू में सुना था, लेकिन हम खुद ही खतरनाक है तो हमको मेवात क्या खतरनाक लगेगा। पहली बात तो हम कुछ गलत नहीं करते तो हम डरते भी नहीं है। सही बात। मेवात एक अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना मेवात इतना बुरा, मेवात इतना बुरा, नो ये थिंकिंग होती है लोगों की। मेवात बहुत अच्छा है।
मुझे 3 साल हो गए मेवात में काम करते करते, मुझे हरियाणा से ज्यादा मेवात पसंद आया, इसीलिए मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेवात के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? हॉस्पिटलिटी, जैसे मेहमान नवाजी होते हैं, या सबसे फिर अच्छी मुझे मेवात में ये चीज लगती है कि मेवात में बाजार पूरी रात खुलता है। ये कहाँ, कौन सा बाजार देख लिया? पुराना बाजार, पुराना मत आयो असलम पकड़ो जाएगो। हाँ। तभी वो फेमस है। नवलगढ़ के फिर तुम वो पे दोष लगाए हो। तो पुराने में मार्केट जो खुली होती है फलों की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब जैसे हम प्रोग्राम करके आते हैं वहाँ पे, तो रात में मार्केट खुली होती है। तो हमारे पलवल में तो कुछ नहीं मिलता रात को, तो हमें जैसे भूख लगती है, वहाँ हर चीज मिल जाती है, और एकदम ऐसे है जैसे रोज सन बिल्कुल दिन निकल रहा है। इसीलिए मुझे मेवात की ये चीज पसंद है। अच्छा, अब फिलहाल रह कहाँ रहे हो आप? फिलहाल मेरा घर पलवल है, मैंने खुद पलवल में अपना मकान ले घर रखा में है। भाई साहब भी हैं या नहीं? अब ये तो रहेगा जब मैं साथ, मतलब मैं इसके साथ हूँ। तो भाई फिर क्यों शर्मा रहे हो आप लोग? वो कहावत है ना एक, कि जाने करी शर्म और वो आगे फूटे करम, या कि अच्छा, तो करम फूटे ही पड़ेंगे। लास्ट टाइम आप दोनों की लड़ाई कब हुई थी? भाई लड़ाई की तो मत पूछे कतई, लड़ाई की मत पूछे, लड़ाई तो अभी हो जाए बैठे बैठे। तो फिर मनाते आप हैं भाई या कोई काई सोना मनावे, यूँ सोचे मैं मनाऊं और मैं सोचू यूँ मनावे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने 7 या 8 दिन बात नहीं की हो लड़ने के बाद? एक महीना बात ना करी हम तो वो क्या मैं फोन करूं, मैं कहूँ ये फोन करे। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कोई भी रिश्ता होता है उसमें लड़ाई होना आम सी बात होती है, और अगर रिश्ता जो ऐसा एक हो। प्यार होता है ना, उसमें लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। हाँ हाँ। सॉरी कौन बोलता है आप में से सबसे पहले? सॉरी तो भाई मुझे बोलना पड़ता है। भाई ये कहते हैं ना, क्या औरत बात तो है भाई, पैरों की तुम जूती लड़की से होती है। सॉरी बुलवा रहे हो भाई? औरत तो पैरों की जूती होती है, लेकिन ये गलत सोच है इसकी। मैं उसके पैरों की जूती नहीं हूँ, मैं इसके सर का ताज हूँ। अच्छा संजना, मेरा अगला सवाल है कि जैसे आप परफॉर्मेंस देने जाते हो, किसी भी गांव में जाते हो, तो कितना चार्ज करते हो आप लोग? देखो मैं खुद के प्रोग्राम तो करती नहीं हूँ, जैसे खुद के प्रोग्राम होते हैं मैंने करे थे पहले, तो मैंने सोचा यार मैं प्रोग्राम, मतलब मुझे झंझटबाजी पसंद नहीं है, कि कोई लड़की नहीं आ रही, साउंड वाला नहीं आ रहा, स्टेज नहीं पहुंची, कलाकार नहीं पहुंचे, तो मुझे ये बिल्कुल लफड़ा पसंद नहीं है। मैं तो जाती हूँ और अपना लेके आती हूँ, मुझे ये चीज पसंद है। तो कितना चार्ज करते हो आप? 30 से 25,000, 40,000 भी मिल जाते हैं किसी में। कितने घंटे की परफॉर्मेंस होती है? वो प्रोग्राम के हिसाब से होती है, जैसे 9 बजे से 10 बजे से प्रोग्राम है, 4 बजे तक होता है तुम्हारा। अच्छा। मेवात में जान लगती है, उस टाइम हाँ। प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो 25-30 हजार से जहाँ जितना मिले, मतलब 25 से तो नीचे नहीं है, नॉर्मल आगे ही है। अच्छा, और महीने में कितने प्रोग्राम कर लेते होगे आप? महीने में अगर हमारा जो अच्छे प्रोग्राम रहे, हमारा मन करे तो प्रोग्राम काफी हो जाए, लेकिन जहाँ होता है ना कि थोड़ा किसी safety, किसी काम का हाँ। माहौल खराब होता है, तो हम उसमें नहीं जाता। चाहे हमें कोई 40,000 रुपए दे, हम ना जाए, हम बिल्कुल कतई भी। तो मेवात का ऐसा कौन सा गांव है जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहेंगे? आपने पहले परफॉर्मेंस दी है, मगर एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा कि आपने तौबा खींच ली हो कि मैं तो काई गामते ही ना डरू, क्यों, सब मेरे यार दोस्त हैं। अच्छा, जब आप हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, तो सिंपल सी बात है, हरियाणवी म्यूज़िक हुई या डांस इंडस्ट्री हुई, वो काफ़ी ग्रो कर चुकी है, और अब तो हरियाणवी जो डांसर्स हैं या फिर म्यूजिशियंस हैं, वो सब बॉलीवुड तक भी जा रहे हैं। तो आपने हरियाणा को छोड़कर मेवात क्यों चुना? मतलब क्या ऐसा देखा कि भाई मेवात में काम करना चाहिए? मुझे इस लाइन में आते हुए 6 साल हो गए। 3 साल मैंने हरियाणा में किया, 3 साल हो गए मुझे मेवात में। तो जहाँ एक मन लग जाता है ना, तो इसकी वजह से मुझे मेवात अच्छा लगा। मेवात अच्छा लगा, इसकी वजह से मैं मेवात के लोग बहुत अच्छे हैं भाई, जैसे भी ठीक प्यार बहुत देते हैं मुझे। जहाँ भी मैं चली जाती हूँ स्टेज पे सम्मान देते हैं बहुत ज्यादा। कोई एक आध होगो जो बकचोदी करे। अब जैसे आपने बात की कि भाई कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, तो मेवात की ऑडियंस का बिहेवियर ना डांसर्स के प्रति थोड़ा सही नहीं होता, ये चीज़ मैंने भी रियलाइज की है। जैसे इंसान की सोच है ना, अब जैसे गाने बजाने वाले होते हैं, तो मेवात में एक ऐसे बोलते हैं भाई ये मीरा सी है, हाँ ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसे ही और बोलते हैं। हरियाणा में उसको अगर छोटे से भी छोटा हो ना, उसको कलाकार बोलते हैं। और वही लोग बोलते हैं जिनके पास माइंड नहीं है। अगर उनकी सोच सही होगी ना, तो वो ये समझेंगे भाई ये कलाकार है, उसकी इज्जत करो। वरना हर तरीके के इंसान है, और हमारे लेके क्या, हमसे कुछ भी बोले दुनियादारी, हम एक कान से सुने दूसरे से निकाले, हमें ना फर्क पड़े 2 पैसा को। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया हो किसी डांस में, और आपको ना फिर ऐसा लगा हो कि यार मैं छोड़ दूंगी, मैं क्यों ही कर रही हूँ? देखो दूसरा बंदा तो है ना मेवात में कोई परेशान करने वाला, सबसे पहले तो यही है।
मेवात के अलावा आपने कभी अलीगढ़ साइड में परफॉर्मेंस दी है कभी? काफी बार अलीगढ़ साइड मैंने प्रोग्राम किया, अपने गांव के पास भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अपने गांव में नहीं किया क्योंकि एक गांव में हाँ, थोड़ा सा वो होता है। इसकी वजह मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होता है इस तरह के प्रोग्राम से आपके? देखो मम्मी पापा का रिएक्शन ये है, पहले जब मैं इस लाइन में आई थी तो वो थोड़ा सा, मेरे पापा थोड़ा अलग दिमाग के, अलग टाइप के, तो वो इस चीज को नापसंद करते थे। तो मैं बहुत जिद्दी थी घर में। मैं मतलब मेरी काफी सिस्टर हैं, मेरे से बड़ी भी हैं। काफी तो कितनी है मतलब? 6 सिस्टर हैं। आप में मन को मेरी स्कूल 6 बता रहे तो अरे पहले के बड़े बूढ़े ऐसे ही हो गए। तो आपने पढ़ाई कितनी की है मतलब? मैंने पढ़ाई +2 कर रखी है। अच्छा, +2 के बाद फिर सीधा म्यूजिक हाँ, डांस फिर डांस इंडस्ट्री में आ गई मैं। कभी मम्मी ने चांटा दिया इस बात पर? इस ना, मम्मी ने तो नहीं दिया, लेकिन पापा ने बहुत चांटे दिए मेरे में। अब क्या रिएक्शन है मम्मी पापा का? अब मेरे साथ वो, जैसे अगर मैं ये कह दूं ना कि पापा से, पापा यूं काम करना है तो यूं ही काम करना है, यूं रिएक्शन है मेरे पापा को। अगर आप डांसर नहीं होते तो क्या होता है? मतलब कभी बचपन में सोचा था कि जैसे हमारा सपना था कि भाई मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा? मेरा बचपन में मेरा बाप बदमाश था और मैं बदमाश हूँ। मेरा बचपन का सपना ये हुआ, लेकिन सारा चूर चूर। गाने सुनने किसके पसंद है आपको? मुझे गाने सुनने पसंद असलम सिंगर के। ये सॉन्ग है, मैं जागी रात में जागी, अल्लाह से माफी मांगी, मुँह पर डटो गयो ना असलम, मैं नीम का मिलन लुआगी। आपके अलावा आपका फेवरेट कौन है कि आपको लगता है कि हाँ यार ये इस बंदे में टैलेंट है, ये बहुत अच्छा डांस करता है? मेवात में काफी सारी डांसर्स है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट, भाई देखो मैं मेवात में चाहे कितनी बड़ी कलाकार सही, मैं ये नहीं समझती कि मैं कलाकार हूँ क्या हूँ। मैं तो आपके सामने, अब आपके सामने मैं एक कुछ नहीं हूँ, नथिंग हूँ। मुझे देखो सबसे पहले असमीना थी भाई मेवात में। मुझे सबसे अच्छी उसकी परफॉर्मेंस लगती है, चाहे कोई अपने मन में कितनी बड़ी उबनती हो, चट्टी बट्टी मुँह ना लगे काई की। आपका जैसे होता है ना कि एक आइडियल स्टेज होता है कि भाई मुझे ऐसा स्टेज हो तो मैं डांस करने में मजा आता है, कैसा स्टेज चाहते हैं आप? स्टेज मेवात में वैसे तो पल्ली पल्लड़न पे ही नचाते हैं। कहाँ के लिए क्या मैं स्टेज, वो तो हम मंगावे है जबरदस्ती पे। अच्छा, अगर किसी को अपने गांव में कोई परफॉर्मेंस करानी है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? फगरू डूंगे जा, और भाई मुज्जी है जो हमारा मुजफ्फर अली कोट का मुज्जी, वो भी प्रोग्राम के लिए संपर्क कर सकते हैं उससे भी, और फिर उनसे नहीं तो हमारे साबिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शादी कब कर रहे हैं आप लोग? हमारी शादी देखो कर लेंगे, अभी कौन सी उम्र निकल गई, थोड़ा बहुत कमाल है, आगे कमा के अपना जब फ्यूचर हो जाएगा कुछ, भाई हाँ हम पे कुछ है, जब शादी करेंगे। आपकी मतलब लग्जरी लाइफ में है ऐसा कुछ कि जैसे लोगों को शौक होते हैं गाड़ी खरीदना, खुद के फ्लैट? हाँ, क्रेटा मेरी खड़ी है बाहर। सच में क्रेटा खरीद रही? हाँ सच में। और क्रेटा के अलावा कोई घर या मकान, जमीन में इन्वेस्ट किया हो? मकान है मेरा पलवल में, मैंने खरीदा खुद का। अब मेरा आखिरी सवाल है कि आप मेवात की ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? मैं मेवात के ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी हरियाणा का मेवात में काम करने आए तो उसको अच्छी इज्जत दें और अच्छे से उसके साथ व्यवहार करें, ना कि दूसरों की सोच जैसे वो करें। तो दोस्तों देखा आपने सलमान टॉक्स का ये है एपिसोड, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सलमान टॉक्स नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें। ठीक है, अब जो बात कहनी कह दी। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में जहां आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मेवात के फेमस सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। और भाई मुझे कोई गलती है गई वो तो बिल्कुल माफ कर दूं।